मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था इन दिनों भ्रष्टाचार की ऐसी जकड़ में है कि इस संस्था से जुड़े सरकार के तमाम मंत्री और विधायक और सांसद आपसी फूट का शिकार होते जा रहे हैं और इसके चलते ये संस्था अपना स्तर खोती जा रही है। मध्य प्रदेश भारत एंड स्काउट गाइड में इस फूट के चलते राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड नई दिल्ली को लगातार आरोप प्रत्यारोप के पत्र भेजे जा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस संस्था को अपने प्रयासों से आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसे पचा नहीं पा रहे हैं। इसी के चलते विधायक नानाभाऊ मोड़े ने चीफ कमिश्नर दिल्ली को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री पारस जैन स्कूली शिक्षा विभाग में भारत एवं स्काउट गाइड संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके मित्र प्रकाश चित्तोड़ा संस्था के उपाध्यक्ष पद का चुनाव हार गए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के माध्यम से संस्था में पुनः पद प्राप्त करने हेतु झूठी शिकायतें एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जांच कराने का दबाव बनाया है। मंत्री ने मुझे स्वयं कहा कि चित्तोड़ा को संस्था में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, साथ ही उनकी नज़र भारत स्काउट गाइड की उज्जैन एवं इंदौर की महत्वपूर्ण जमीनों पर है। इनकी मंशा इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर को सीधे इंदौर जिला संघ की जमीन की जांच हेतु पत्र लिखा, जो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उनका भारत एवं स्काउट गाइड की जमीनों में कितनी रुचि है। उन्होंने मुझे भी जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करने और उन्हें शामिल करने की बात कही। इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे गए जांच पत्र की एक प्रति आपको भी मैं संलग्न कर रहा हूं। वहीं नानाभाऊ मोड़े ने एक और आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री पारस जैन अपने गलत कार्यों को कराने एवं मनमानी करने के लिए अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का सहारा लेते हैं, जिसमें से एक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव SR मोहंती शामिल है। अपर मुख्य सचिव स्वयं आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच के दोषी पाए गए हैं। उनके विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति शासन से चाही गई है। इसी प्रकार मंत्री पारस जैन शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक के द्विवेदी, राजीव सिंह तोमर को स्कूली शिक्षा विभाग में उप सचिव एवं RK डेकोट उप संचालक को अवर सचिव बनाया है, ताकि जैन मनमानी कर सकें। इन्होंने उप सचिव एवं अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी क्यों नहीं बनाए, यह सोचनीय बात है। जैन के खिलाफ लिखे पत्र में नानाभाऊ मोड़े ने कहा है कि जैन अपने चरित्र को स्वयं प्रदर्शित करने हेतु अपने स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उपयोग कर स्काउट गाइड के विरुद्ध पत्र जारी कराते हैं। इस प्रकार मंत्री पारस जैन अपने निजी स्वार्थों के कारण अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भारत एवं स्काउट गाइड संस्था को बदनाम करने हेतु आपको पत्र भिजवा रहे हैं। और भी बहुत ऐसी गोपनीय बातें हैं जो पत्र में लिखना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जैन अपने व्यक्तित्व सर्वोत्त के कारण भारत स्काउट गाइड की शिकायत एवं जांच करवा रहे हैं। वहीं नानाभाऊ मोड़े ने इस पत्र में कहा है कि मैं इस पत्र में आपको इन लोगों के कारनामों की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। यह लोग किसी न किसी प्रकार संस्था में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ हम लोगों की झूठी शिकायतें षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। इसमें संस्था के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। यह चुनाव जीत कर आ नहीं सकते, लेकिन वर्तमान प्रबंधक को बदनाम करके संस्था को भंग करना चाहते हैं और स्वयं इस संस्था में प्रवेश लेकर को नष्ट करना चाहते हैं। वर्ष 2013 के निर्वाचन में मैं एवं जितेंद्र सिंह बुंदेला मध्य प्रदेश शासन भाजपा संगठन की इच्छा से इस संस्था में आए थे। यह बात उन्हें मालूम है, इसलिए वह लोग हमारी छवि पार्टी एवं माननीय मुख्यमंत्री के सामने खबर करने के उद्देश्य से झूठी शिकायतें कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का निर्वाचन जनवरी 2016 में है, इसलिए यह पहले से ही झूठी शिकायतें करके हम लोगों के विरुद्ध अभियान छेड़कर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लोकायुक्त से जांच कराने हेतु दायर की थी, जो निरस्त हो गई है। उन्होंने विधानसभा प्रश्न के साथ साथ समस्त मध्य प्रदेश शासन की जांच एजेंसियों को हमारी शिकायत की, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। इसलिए अंत में परास्त होकर आपकी शरण में आकर संस्था भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए उपरोक्त लोगों के विरुद्ध आपके स्तर से
भी कार्रवाई की जानी चाहिए तथा ऐसे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब हमने नाना बाबू मोड़े से जानना चाहा कि ये पत्र उन्होंने लिखा है तो वो सिरे से नकार गए और फोन काट दिया। इस पत्र पर मंत्री जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनसे। जमीन की वो बात कर रहे हैं जी, वो जमीन किसके पास है और क्या कर रहे हैं, कितने रुपए जमा कराते हैं वो इसको स्काउट गाइड को, जी इसकी आप जांच निकाल लो भैया इंदौर के। जी जो लोग उसका संचालन कर रहे हैं जी वो जमीन आज करोड़ों रुपए की जमीनें हैं, जी, है ना। तो उसकी वास्तविकता का तो उसका शोषण कौन कर रहा है उस जमीन का। जी जी, यदि आपके पास कोई बात आई है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, उसकी बारीकी से आप जांच कर लो। नहीं दरअसल उज्जैन की जो जमीन है स्काउट गाइड की, जी मेरे को उससे कोई ना, वहाँ वो ऑफिस बनाना चाहते हैं। जी जी क्या जी, और दूसरा इंदौर की जो जमीन है वो कोई आदमी है तो जना लेके उसमें कितनी शादी ब्याह होते हैं और कितने पैसे जमा कराता है, जी, ये देखो आप जरा। जी जी सच्चाई क्या उसकी निकाल लो भैया, जी। थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, है ना। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, और एक आदमी को आप बेचो, आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा दूसरा इन्होंने इस पत्र में एक और चीज़ लिखी है कि मंत्री पारस जैन जो है वास्तव में अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, वह पूरी तरह से दूसरे लोगों पर निर्भर हैं और जो है वो भ्रष्ट। वो मैंने उनसे बात करी थी, आप उनसे बात लगा के फोन पे पूछो सर। वो कहते हैं मैंने लिख ही नहीं दिया। नहीं नहीं, तो उन्होंने एक चीज़ और लिखी है इसमें कि मंत्री जो हैं अपना सारा जो है काले कारनामे जो है भ्रष्ट अधिकारियों से कराते हैं और उसमें मोहंती जी का नाम लिखा है उन्होंने इस पत्र में। अब यार कोई कुछ भी लिख दे आपके बारे में, लिख दे कि आप ये कर रहे हो तो आप मान लोगे क्या। अरे तो साहब लेटर पे मैंने आपको एक बात की, आप उनसे तो पूछो जिससे लेटर लिखा है यार। ठीक है दादा, मैंने उनसे मेरे पीए से पूछवाया था, काफी मेरे पास भी उसकी आई थी। जी जी जी, तो उन्हें क्या कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा है, किसी दूसरे आदमी ने लिखा, मेरे दस्तखत भी नहीं है। तो साहब आप शिक्षा मंत्री हैं, लेटर पेड उनका है, अब वो ये बोल रहे हैं। लेटर पेड तो कोई मेरे आ जाए और मैं लेटर पेड यदि दो फाड़ ले और कुछ लिख दे तो मैं क्या करूँगा यार, ये बताओ। नहीं, ऐसे ही एक पत्र आपने भारत स्काउट गाइड को नवंबर में लिखा था कि भारी अनियमितताएं भारत स्काउट गाइड में आप जांच कराएं, नागौर जी को आपने लिखा था। उसकी जांच तो हो रही है। जांच में क्या है कि वहाँ दो ग्रुप है, एक बात समझ के चलो। हाँ, और दूसरा फिर उन्होंने पहले स्काउट गाइड का उपाध्यक्ष रहा हूँ। जी जी, अध्यक्ष रहा हूँ मैं पहले। जी जी, जब स्काउट गाइड कैसा चलता था, आज स्काउट गाइड कैसा चल रहा है, आज स्काउट गाइड लोगों ने अखाड़ा बना दिया। तो सेवा की संस्था थी वो। हेलो मंत्री जी, मेरा वही कहना है कि आज से 5 साल पहले भारत स्काउट गाइड को हर कार्यक्रम में बुलाया जाता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है जब से जितेंद्र सिंह बुंदेला और भी मंत्री जो हैं यहाँ पर पदस्थ हैं, तब से भारत स्काउट गाइड को। सुनो, बुंदेला उसके चेयरमैन होते हैं जी, वो ही अध्यक्ष होते हैं। वहाँ का अध्यक्ष जो रहता है स्काउट गाइड का, पावरफुल स्काउट गाइड का वही रहता है जी। जब अध्यक्ष पावर उनके कहा से कोई, क्या नाम, तिवारी है, क्या नाम है उसका। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि जब इतना पावर एक मंत्री लेवल के आदमी और सांसद लेवल के आदमी के पास नहीं है तो फिर एक छोटे अधिकारी के पास इतना पावर कैसे कि तिवारी सब कुछ कर रहे हैं। बाइलाइन में नियम है, बाइलाइन में नियम है कि उसका जो अध्यक्ष होता है ना जी, उसका हर साल चुनाव होता है, वही पावरफुल होता है। नहीं तो फिर तिवारी जो है, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि तिवारी तो मैं क्या है, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता जी कि तिवारी जी बोलने लगा जो क्या है ये मुझे बता सकते जी। ये तो आप खुद जाओ, इसको दो उसकी जांच निकालो और फिर आप उसको देखो। नहीं, मेरे पास तो क्या है मंत्री जी, अभी 400 पन्ने की फाइल है, पूरे भारत स्काउट गाइड की 400 पन्ने की फाइल है, जिसमें इंदौर की जो बाउंड्री वाइल उसकी जांच चल रही है, यहाँ से वहाँ तक जांच चल रही है। राघव जी अलग शिकायत कर रहे हैं जी, वो अलग शिकायत कर रहे हैं, इंदौर वाला अलग शिकायत करता है जी। यदि किसी चीज को इनको मोह नहीं हो तो काय वो शिकायत कर रही है। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जब आपने जमीन की जो बात कही वो देखो, और उनने वो लेटर मेरे सोलंकी, मेरा इस काम को देखता है, सोलंकी ने उनको फोन लगाया था जी, तो सोलंकी ने किया कि भैया मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा जी। तो आप डायरेक्ट बात कर लो जैसे मेरे से बात कर। एक चीज मंत्री जी और देखने में आई है कि जितने भी ये लेटर जारी हुए हैं, जितने भी लेटर मेरे पास आए हैं, उन पे सब पे मंत्रियों के लेटर पेज तो हैं, साइन भी मंत्रियों के हैं, चाहे वो स्कैन किए हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन सबके नीचे मेरा कोई लेटर होगा तो मैं देख के बता दूंगा कि मैंने लिखा। नहीं,
देखिए मेरा लेटर नहीं होगा तो मैं काय बोलूँ, जिनने उन्होंने लिखा है तो जवाब वही देंगे ना। इस सब के मैं थोड़ी नीचे दे पाऊंगा यार। एक सारे लेटरों के राजा वो देगा ना, मैं थोड़ी दूंगा। सारे राजा वो बहुत सज्जन आदमी है यार वो। अच्छा नाना भाऊ माहौल बहुत सज्जन आदमी है। आप एक बार जाके उनसे व्यक्तिगत तो मिल लो। मेरे पास इतना समय नहीं कि उसका वो गाइड में इसका समय दे। जी जी इतना बड़ा विवाद है कि ये चला में, ये बहुत बड़ी बात है, समझे आपने? जी जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पत्र नाना भाऊ मोहड़े ने नहीं लिखा तो किसने लिखा, और नाना भाऊ मोहड़े के लेटर हेड और उनके सिग्नेचर का उपयोग किसने किया? क्या मंत्री और नाना भाऊ मिलकर इसकी जांच कराएंगे? राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल।